everybody, welcome to another day of 21 day English learning course। आज के लेसन में हम सीखेंगे prepositions। आज मैं आपसे prepositions के कुछ ऐसे रूल शेयर करूंगी जिनको यूज करके आप preposition को सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रेपोजिशंस के बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन हर जगह वो रूल अप्लाई नहीं होते। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी कि अपवाद। कुछ तो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी, लेकिन उसका एक तरीका और है। जितना आप न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ेंगे, जितना आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पढ़ेंगे, उतना ही आप समझ पाएंगे कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। जैसे कि हम हर समय स्कैर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ सुनते हैं और हमें पता है कि स्कैर्ड के साथ ऑफ लगाना है, अफ्रेड के साथ ऑफ लगाना है। तो हम ये नहीं कहते आई एम स्कैर्ड विथ डॉग्स, हम कहते हैं आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉ टू लर्न। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। ये 21 डे इंग्लिश कोर्स मैंने आपके ही सुविधा के लिए लॉन्च किया है। तो अगर आप मुझे हर वीडियो पे फीडबैक देके ये नहीं बताएंगे कि आपको वो वीडियो कैसा लगा, आप नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कैसे दूसरे वीडियोस बनाऊंगी। इस तरह से मैं अपने मन के वीडियोस बनाती जाऊंगी और हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना फीडबैक मुझसे जरूर शेयर कीजिए और मुझे ये जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास अभी 21 डेज हैं, नॉट 21 डेज, मेरे पास अभी 17-16 डेज हैं। तो मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स उसमें कवर कर सकती हूँ। एक बात और, जो भी क्विज फिल करते हैं, जैसा कि मैंने कहा है हर क्लास के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज मिलेगी, तो आप सब मल्टीपल रिस्पांस दे रहे हैं, वो भी सेम आईडी से। मैं सिर्फ वही रिस्पांस कंसिडर करूंगी, वही आंसर कंसिडर करूंगी जो सबसे पहले दिया गया है। तो अगर आपने 11:15 पे आंसर दिया है और उसके बाद आपने दोबारा 11:20 पे फिल किया है, तो मैं सिर्फ 11:15 वाला आंसर ही कंसिडर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले ये रहे लास्ट क्लास के विनर्स। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे इन, ऑन और एट। प्रेपोजिशंस बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले हम इन, ऑन और एट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे प्रेपोजिशन कवर करेंगे। इनके बहुत सारे यूज होते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ डिफिकल्ट वन पे ही फोकस किया है ताकि आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। सबसे बेसिक, सबसे यूजफुल और सबसे सिंपल रूल इनका ये है कि हम इनको ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ईयर, मंथ या सेंचुरी की बात करनी होती है तब हम इनका यूज करते हैं। तो हम कहते हैं आई विल लॉन्च माई कोर्स इन 2022। यहाँ मैंने ईयर की बात की। उसी तरह से जब हमें मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून की बात करनी है तब हम कहेंगे इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग। अब यहाँ एक एक्सेप्शन है, नाइट जब होगा तब हम एट लगाएंगे और हम कहेंगे आई विल कॉल यू एट नाइट। इनका यूज हम किसी की मनोस्थिति, किसी का मूड बताने के लिए भी करते हैं या किसी और चीज की स्थिति बताने के लिए भी करते हैं। हम कहते हैं आई एम नॉट इन गुड मूड या फिर द फ्लावर्स आर इन फुल ब्लॉसम। इनका यूज हम तब भी करते हैं जब हमें ये बताना हो कि किसी ने क्या पहना है या फिर किसी की ड्रेस के बारे में बात करनी हो या हमें खुद अपनी ड्रेस के बारे में बात करनी हो। तो आप कह सकते हो द ब्राइड वॉज ड्रेस्ड इन रेड लहंगा, और आप अपने लिए भी कह सकते हो आई वॉज ड्रेस्ड इन रेड ड्रेस। इनका यूज हम तब भी करते हैं जब कोई चीज होती है और उसके साथ साथ दूसरी चीज होती है। इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। In attempting to clear JEE exam, I almost lost all my friends। यानी जब JEE एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस वक्त मैंने अपने सारे फ्रेंड्स खो दिए। तो एक चीज की वजह से दूसरी चीज हुई, इसलिए हमने इनका यूज किया। इनको हम लैंग्वेज, लिक्विड या फिर मटेरियल की बात करते वक्त भी यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे आई राइट इन इंक। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो होना चाहिए आई राइट विथ इंक, है ना? नहीं, यहाँ सही आई राइट इन इंक ही है और ये एक्सेप्शन है जिसे आपको याद रखना है। इसी तरह से आप कहेंगे दे पेड इन कैश।
इन एग्जाम्पल्स को आपको बार बार पढ़ना है और इस तरह के और एग्जाम्पल कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं से वर्कशीट, वैसे मैंने तो क्विज दी है, मगर अगर आप कहीं से वर्कशीट अरेंज कर पाए तो उसे जितना आप सॉल्व करेंगे इनका नॉलेज आपका उतना स्ट्रांग होगा। आगे मैं इन, ऑन और एट से जुड़े कंफ्यूजन्स क्लियर करूंगी इन तीनों को कंपेयर करके। पहले हम सेपरेटली इनको समझेंगे। और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन मी देयर, ताकि अगर मैं कोई कोर्स या कुछ लॉन्च करूँ तो मैं आप सबको वहाँ अपडेट दे सकूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि मैम यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम समझेंगे ऑन का यूज। जब किसी चीज के माध्यम से कोई चीज होती है तब भी हम ऑन का यूज करते हैं। तो हम कहते हैं आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, या फिर दे स्पोक ऑन द फोन। यहाँ एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी मैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, लैपटॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर, तब आप ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह की बात करेंगे, प्रिंट मीडिया की बात करेंगे, तब आप इन का यूज करेंगे। ये सब समझने के लिए एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ मैं। आप कहेंगे आई सॉ दैट आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर और आई सॉ दैट आर्टिकल ऑन द इंटरनेट। तो ये डिफरेंस इन और ऑन का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आई एम श्योर आपको ये तो पता ही होगा कि ऑन का यूज हम डेट्स और डे के लिए करते हैं। ये बहुत ही सिंपल रूल है, राइट? ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 1st, ऑन 2nd जनवरी, लाइक दिस। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऑन का यूज हम तब भी करते हैं जब कोई व्यक्ति या आप लगातार किसी ड्रग पर हो, किसी मेडिसिन पे हो, यानी आपको डॉक्टर ने लगातार किसी स्पेसिफिक डाइट या मेडिसिन पे रखा हुआ है। Example sentence, I am on keto diet these days. Another example, the doctor has put him on antibiotics. On का यूज हम तब भी करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के तुरंत बाद होती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। On arriving home, I got surprised. यानी जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं सरप्राइज हो गया। She got scared on seeing snakes. यानी उसने सांप देखने के बाद वो डर गई। ऑन का यूज हम तब भी करते हैं जब कोई चीज किसी चीज की सतह पर रखी होती है, या फिर कोई चीज किसी बड़ी सी चीज का छोटा सा हिस्सा होती है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी इस टेबल की सतह पर बुक रखी हुई है। दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज अ मार्क ऑन योर शर्ट, यानी इतनी बड़ी शर्ट पे एक छोटा सा मार्क है, तो आप उसे बताना चाहते हैं देयर इज अ मार्क ऑन द शर्ट। लेट्स अंडरस्टैंड एट नाउ। एट का यूज होता है उन प्लेसेस के लिए जहां कुछ हुआ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एट का यूज अगर प्लेसेस के लिए होता है तो इन और ऑन का यूज भी प्लेसेस के लिए होता है, राइट? हाँ, ये बात सच है। और मैं इस कॉन्सेप्ट के बाद, एट के बाद, आपको तीनों को कंपेयर करके समझाऊंगी कि कहाँ क्या यूज होता है। फिलहाल हम एट पे फोकस करते हैं। तो एट का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं, आई मेट हिम एट द कैफे, शी इज एट हर फ्रेंड्स हाउस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई मेट हिम इन द कैफे नहीं है, शी इज एट द फ्रेंड्स हाउस है, शी इज इन द फ्रेंड्स हाउस नहीं है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, यहाँ एट ही आएगा। एट का यूज हम फिक्स टाइम बताने के लिए भी करते हैं, यानी कि एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, लाइक दिस। एट का यूज हम एज के लिए भी करते हैं, तो आप कह सकते हैं शी लर्न गिटार एट द एज ऑफ 10, या फिर he got married at 22। यहाँ सिर्फ 22 कहेंगे तो भी इसका मतलब यही होगा कि वो 22 की एज में उसकी शादी हो गई थी। एट का यूज आप तब भी कर सकते हो जब आप किसी एडजेक्टिव से ये बताने की कोशिश करते हो कि कोई किसी चीज में कितना अच्छा है। तो आप कह सकते हो शी इज गुड एट इंग्लिश। अब यहाँ आप शी इज गुड इन इंग्लिश नहीं कहोगे, शी इज गुड एट इंग्लिश। या फिर ही इज बैड एट पेंटिंग। एट का यूज हम डायरेक्शन बताने के लिए भी करते हैं। अगर आपको कहना है कोई आपको देख रहा है तो आप कहोगे ही वॉज लुकिंग एट मी। यहाँ आप एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये जो अगला एग्जाम्पल है इसे ध्यान रखिएगा, द स्टूडेंट थ्रू इंक एट द टीचर, नॉट ऑन द टीचर। ओके, द स्टूडेंट थ्रू इंक एट द टीचर। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है।
एट का यूज भी हम किसी चीज की या किसी व्यक्ति की या फिर किसी बिजनेस की या किसी कंट्री की स्थिति बताने के लिए भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं वी आर एट लॉस या फिर द कंट्री इज एट वॉर नाउ। अब हम समझेंगे, प्रेपोजिशन तो बहुत सारे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के कवर करूंगी। हाँ, अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है किसी प्रेपोजिशन में, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे उस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। अब हम इन, ऑन और एट को थोड़ा कंपेयर करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, इन, ऑन और एट तीनों ही टाइम के लिए यूज होते हैं। तो अब इसे समझ लेते हैं एक बार कंपैरिजन के तौर पे। एट का यूज आप करोगे स्पेसिफाइड टाइम के लिए, यानी कि क्लॉक वाले टाइम के लिए, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। इन का यूज आप करोगे ईयर, सेंचुरीज या फिर मंथ के लिए, यानी कि इन समर, इन मई या फिर इन 2022। ठीक उसी तरह ऑन का यूज आप करोगे स्पेसिफिक डे या डेट के लिए, ऑन संडे, ऑन 1st जनवरी, ऑन 2nd जनवरी, लाइक दिस। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। आई अराइव इन दिल्ली एट होटल रेडिसन ऑन टाइम। यहाँ दिल्ली यानी सिटी के पहले मैंने इन का यूज किया है, होटल के लिए मैंने एट का यूज किया है, और ऑन का यूज मैंने टाइम बताने के लिए कि मैं ऑन टाइम पहुंचा। इस तरह से आप एक ही सेंटेंस में अराइव के साथ इन, ऑन और एट को यूज करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली एट सेक्टर 2 फेज 2 हाउस नंबर XYZ ऑन मेन स्ट्रीट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जब सिटी की बात आई तो मैंने इन का यूज किया, जब एग्जैक्ट एड्रेस विथ हाउस नंबर होगा तब आप एट का यूज करोगे, और जब सिर्फ आपको गली की बात करनी है तो आप ऑन का यूज करोगे। एक एग्जांपल और देकर आपको समझाती हूँ इन और एट कैसे यूज हो सकते हैं। जब आप किसी कंट्री या फिर किसी बड़े शहर की बात करोगे, ठीक है, और उसी के साथ अगर आपने बड़े शहर की बात की और उसके साथ एक एरिया बताना है आपको, तब आप इसे इस तरह कहोगे, आई लिव इन दिल्ली एट XYZ एरिया। ठीक है, तो अब अगर आपने एरिया भी बताया और दिल्ली शहर भी बताया, तब आपने इसे इस तरह यूज किया। इन जनरल अगर आपको बताना है कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, सपोज आप ऑलरेडी दिल्ली में हैं, तो आप कह सकते हो आई लिव इन दिस एरिया। वहां पर आप इन लगा सकते हो जब आप खाली एरिया की बात कर रहे हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनसे मैंने कोशिश की कि आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में जो क्विज है वो तो सॉल्व करनी ही है, विद इन 24 आवर्स उसे फिल करना है, और जो फेयरली आंसर करेगा, बार बार रिस्पॉन्स नहीं फिल करेगा, और जो फर्स्ट 3 करेक्ट आंसर्स होंगे उनको मेरे साथ जूम पे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा जैसा कि मैंने कहा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं एक ग्रोइंग यूट्यूबर हूँ, कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।